हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर जानने से पहले हम लोग हीट के बारे में जानते हैं। ये हीट क्या है? आपको पता होगा हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट मैं इसको अगर डिफाइन करने लगूँ तो मैं किसी इंडिविजुअल बॉडी के लिए मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे अंदर 40 किलो जूल का हीट है, तो एनर्जी ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मेरे अंदर 40 किलो जूल पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से आया है, तो मतलब कहीं से ट्रांसफर होकर या चल के आया है। इसलिए हम हीट को सिर्फ एक सिंगल बॉडी तक रिलेटेड नहीं रखते हैं। इसके लिए कम से कम इंटरेक्शन के लिए दो बॉडी चाहिए, मतलब कोई तो होगा जो आपको ट्रांसफर कर रहा होगा हीट को, ठीक है। तो अगर 40 किलो जूल मिला है हीट के फॉर्म में, तो कहीं से मुझे मिला है तब मेरे पास आया है, ठीक है, या फिर मैंने किसी को दे दिया है, उसके बाद जो मेरे पास बचा है वो मेरे पास 40 किलो जूल है। अच्छा, ये हीट जो एनर्जी का फॉर्म है वो ट्रांसफर क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर का चेंज होता है। जैसे एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, तो दोनों के बीच में आप फर्क कैसे करते हो? तो आपके पास जो क्राइटेरिया है वो मनी का फॉर्म है, ठीक है। तो मनी जो है एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है, तो जिसके पास मनी ज्यादा होगा डेफिनेटली वो आपके नजर में अमीर होगा, ठीक है। दूसरी तरीके से गरीब होगा जिसके पास कम होगा। आपने कभी सुना है कि गरीब कोई अंबानी को दे रहा होगा पैसे? ऐसा तो होगा नहीं, हमेशा रिच ही पुअर को देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो हायर एनर्जी है वही लोअर एनर्जी की तरफ देगा, मतलब जो ज्यादा एनर्जी रखेगा वही लोअर एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करेगा। तो ज्यादा ट्रांसफर कौन करेगा? जो ज्यादा टेम्परेचर पे होगा। तो जो ज्यादा टेम्परेचर पे होगा वो कम टेम्परेचर वाले को हीट को ट्रांसफर कर सकता है, और जितना ज्यादा ये गैप होगा उतना ज्यादा ट्रांसफर हो सकता है। मान लीजिए दो आदमी हैं जिनके पास बराबर पैसे हैं, तो क्या एक दूसरे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर इनके बीच का डिफरेंस इतना है तो अगर इनसे मांगा जाए तो ये इनको दे सकते हैं, लेकिन जब ये देंगे तो इनके बीच का लेवल धीरे धीरे घटता जाएगा। तो हम हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। इसी को मैं लिख के बताऊं तो हम लिख सकते हैं कि क्यू जो होगा, क्यू मैं बोल रहा हूं कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, होगा कि नहीं? मान लीजिए कि मैंने एक सॉसपेन लिया और सॉसपेन को मैंने हीट किया। मान लीजिए इसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया, फिर बाद में 2 लीटर लिया, तो आपको क्या लगता है किसमें हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? डेफिनेटली 2 लीटर वाले में हीट ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या कि मास जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि यही आपका टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में भी होगा, कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा दो बॉडी के बीच में उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो मास को मैं स्मॉल एम से दिखा रहा हूं, ये डेल्टा टी से नोटेशन दे रहा हूं। तो दोनों प्रोपोर्शनलिटी है। अगर मैं इक्वल टू लिखना चाहूं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना होगा। तो जैसे मास आया तो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है वो सी टर्म है, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये जो सी आया है इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मान लीजिए इस मास को मैं 1 यूनिट ले रहा हूं और टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो भी 1 यूनिट का है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि Q उस केस में C के बराबर हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिट मास बाय 1 यूनिट। और अगर यूनिट की बात करूं तो इसका डायमेंशन क्या होगा? ये आप जानते हो एनर्जी है तो जूल होगा, ये आपका केजी होगा और ये आपका केल्विन में होगा। तो यहां से बोल सकते हैं कि C का क्या आएगा? C का आएगा जूल, नीचे में सारे हैं तो ये केजी पर केल्विन, ठीक है। इसी को मैं अगर सीजीएस यूनिट में लिखूं तो मैं लिखता हूं कैलोरी ग्राम पर सेंटीग्रेड। तो अगर कोई पूछे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, अगर मैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करूं, हीट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर हीट की रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा से ज्यादा हीट कब होगा? जब ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही क्यू की वैल्यू बढ़ेगी। बट इसकी वैल्यू अगर बढ़ानी है तो ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये टर्म को आपको कम होना होगा, ठीक है। तो ये जितना कम होगा वो इतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपका हीट ट्रांसफर होगा, ठीक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसे ही कम होगी वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जैसे ही ज्यादा होगा क्योंकि वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब क्या कि वो जो मटेरियल है वो ज्यादा कंडक्शन करने लग जाएगा हीट का। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि क्वांटिटी ऑफ द हीट विल इंक्रीज। तो वाटर उठा लो, वाटर के अगर मैं उठाऊं तो सी की वैल्यू जो है वाटर के लिए होती है 4200 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। इसी को मैं लिखूं तो 4.2 जूल, केजी को अगर मैं चेंज कर लूं तो इसमें अगर मैं ग्राम में चेंज करूं तो ये डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऐसे भी लिख सकते हो। आपको याद रखना है क्या कि 1 कैलोरी जो है वो बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है। तो उस केस में मैं लिख सकता हूं कि ये 1 जूल 1 कैलोरी। तो वाटर के केस में देखिए, वाटर का अगर मैं देखूं तो ये इसकी सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए तो उस केस में डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो हीट ट्रांसफर बहुत कम होगा। तो आपका सी की वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा? वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने की वजह से पानी को ज्यादा, अगर आपको 1 डिग्री भी बढ़ाना है टेम्परेचर तो ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। जैसे ग्राम वाटर को तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है, तो राइज करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको 1 कैलोरी ऑफ हीट सप्लाई करना होगा। तो 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल, यही है 4.2 जूल। मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट देंगे तब जाके टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री का बढ़ेगा। मतलब पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर राइज करने में ज्यादा डिफिकल्टी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म है MC,
तो ये mc को मैं कैसे लिखता हूं, जो mc होगा दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी, या फिर इसी को थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इसको डिफाइन कर सकता हूं कि Q अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो हेड कैपेसिटी जो होगा यहाँ पे देखिए मास इंक्लूडेड है, यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक वाले में मास इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, तो मास को भी हमको लेना पड़ा था, बट इस केस में मास ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो मास लेने की जरूरत नहीं है। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि जो mc की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू Q, जब ये डेल्टा टी की वैल्यू 1 यूनिट होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अमाउंट ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द होल बॉडी दैट इज नोन एज हीट कंडक्टिविटी। इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।